हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक नॉर्मल सी सुबह से, जहां हमारा एमसी रियान अपने घर के अंदर वर्कआउट कर रहा था। रियान की जिंदगी कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं थी। रोज काम करना, घर लौटना, थोड़ा वर्कआउट करना और फिर अगले दिन वही रूटीन रिपीट करना, बस यही उसकी लाइफ थी। उस समय भी वह जमीन पर पुशअप्स कर रहा था। 97, 98, 99। जैसे ही रियान आखिरी पुशअप लगाने के लिए नीचे गया, अचानक उसके सीने के अंदर बहुत तेज दर्द उठा। ये अचानक क्या? उसकी हार्ट बीट एक पल के लिए बहुत तेज हुई और फिर पूरी तरह बंद हो गई। रियान जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि एक बिल्कुल हेल्थी इंसान को अचानक हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन जब रियान ने दोबारा आंखें खोली, वह अपने घर में नहीं था। उसके चारों तरफ एक अंतहीन सफेद जगह थी। न जमीन दिखाई दे रही थी, न आसमान, और न ही कोई दूसरा इंसान। तभी उसके सामने एक नीले रंग की स्क्रीन खुली। ट्रांसमाइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट। चेकिंग सोल आइडेंटिटी। एरर, रॉन्ग सोल डिटेक्टेड। इमरजेंसी रिव्यू स्टार्टेड। स्क्रीन पर एरर देखते ही रियान की आंखें सिकुड़ गईं। रॉन्ग सोल, इसका क्या मतलब है? तभी उस सफेद जगह में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी। आदरणीय यूजर, कृपया शांत रहिए। ट्रांसफर के दौरान हमसे एक छोटा सा टेक्निकल इशू हो गया है। छोटा सा टेक्निकल इशू? रियान ने अपने सीने की तरफ इशारा किया। मुझे अचानक हार्ट अटैक आया, मैं मर गया, और तुम इसे छोटा सा इशू बोल रहे हो। सिस्टम कुछ सेकंड चुप रहा। असल में जिस इंसान को इस दुनिया में भेजना था, उसका सोल कोड आपके सोल कोड से मिलता जुलता था। इसी कारण गलती से आपको हार्ट अटैक देकर आपकी सोल ट्रांसफर कर दी गई। सिस्टम की बात सुनकर रियान का चेहरा पूरी तरह ब्लैंक हो गया। एक मिनट, मुझे हार्ट अटैक गलती से दिया गया? जी। और तुमने मुझे किसी दूसरे की जगह गलती से मार दिया? टेक्निकल रूप से जी। अगले ही पल रियान का गुस्सा फट पड़ा। तुम साले बग से भरे हुए 2 कौड़ी के ब्रोकन कैलकुलेटर, किसी की पूरी जिंदगी खत्म करके बोल रहे हो टेक्निकल इशू? तुम्हारा सर्वर आलू से चलता है क्या? सोल पहचाननी नहीं आती तो ट्रांसमाइग्रेशन डिपार्टमेंट खोलकर क्यों बैठे हो? मेरी पूरी जिंदगी, मेरा घर, मेरा काम, सब खत्म कर दिया और अब कृपया शांत रहिए बोल रहे हो। सिस्टम बीच में कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन रियान उसे मौका ही नहीं देता। वह लगातार सिस्टम को सुनाता रहा। कुछ गालियां ऐसी थीं जिन्हें सिस्टम ने खुद ही सेंसर करना शुरू कर दिया। वार्निंग, अब्यूसिव लैंग्वेज डिटेक्टेड। वार्निंग, अब्यूसिव लैंग्वेज डिटेक्टेड। वार्निंग, सेंसर फंक्शन ओवरलोडेड। आखिरकार सिस्टम घबराकर बोला, ठीक है, हमारी गलती है, कृपया अब शांत हो जाइए, हम आपको बहुत बड़ा कॉम्पेंसेशन रिवॉर्ड देंगे। रियान ने गुस्से में कहा, ऐसा रिवॉर्ड देना कि मेरी जिंदगी की कीमत पूरी हो जाए, वरना मैं मरने के बाद भी तुम्हारा सर्वर ढूंढ कर तोड़ दूंगा। आपके लिए सुप्रीम ट्रांसमाइग्रेटर पैकेज तैयार किया जा रहा है। रियान के सामने एक गोल्डन स्क्रीन खुली, लेकिन रिवॉर्ड मिलने से ठीक पहले सिस्टम की सारी स्क्रीन्स तेजी से ग्लिच होने लगी। कैलकुलेटिंग कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन वैल्यू exceeds allowed limit. Recalculating. Error. User anger level detected. Extreme. Compensation multiplier infinity. Supreme package corrupted. Administrator authority transfer initiated. System की आवाज अचानक घबरा गई। नहीं, ये रिवॉर्ड नहीं है। ट्रांसफर को तुरंत रोकना होगा। Rollback failed. System core access transferred. All abilities unlocked. All restrictions removed. All system functions transferred successfully. New system owner रियान। एक तेज रोशनी रियान के पूरे शरीर में समा गई। उसी रोशनी के साथ उसके दिमाग में अनगिनत पावर्स, एबिलिटीज और नॉलेज आने लगी। उसने एक ही पल में क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, स्पेस, टाइम, रियलिटी, लाइफ, डेथ, समनिंग, मैजिक, टेलीपोर्टेशन, एब्सोल्यूट डिफेंस, इन्फिनिट रिकवरी, एनालिसिस और पावर कंट्रोल जैसी अनगिनत एबिलिटीज हासिल कर ली। केवल एबिलिटीज ही नहीं, अब सिस्टम का पूरा कंट्रोल भी रियान के पास आ चुका था। ये अभी क्या हुआ? सिस्टम ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। कॉम्पेंसेशन देते समय एक ग्लिच हो गया। सुप्रीम पैकेज की जगह सिस्टम की पूरी अथॉरिटी आपके अंदर ट्रांसफर हो गई है। मतलब अब आप केवल सिस्टम के यूजर नहीं हैं, आप सिस्टम के ओनर हैं। मेरे पास मौजूद हर स्किल, हर अथॉरिटी और हर फंक्शन अब आपका है, तो इसे वापस ले लो। अब यह संभव नहीं है। सिस्टम कोर आपकी सोल के साथ परमानेंटली मर्ज हो चुका है। अगले ही पल रियान के सामने उसकी स्टैट स्क्रीन खुली। नेम रियान, रेस अननोन, लेवल अननोन, स्ट्रेंथ अननोन, एजिलिटी अननोन, डिफेंस अननोन, माना अननोन, मैजिक पावर अननोन, पोटेंशियल अनडिफाइंड, अथॉरिटी सिस्टम ओनर। हर स्टैट के सामने अननोन देखकर रियान कंफ्यूज्ड हो गया। मेरी स्टैट्स दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि सिस्टम की मेजरमेंट आपके लिए बनाई ही नहीं गई थी। आपकी पावर उस मैक्सिमम लिमिट से बाहर जा चुकी है जिसे सिस्टम कैलकुलेट कर सकता है। सीधे सीधे बताओ, मैं कितना पावरफुल हूँ? सिस्टम ने कुछ पल कैलकुलेशन की। अगर केवल इस प्लेनेट की बात करें तो इस पूरे प्लेनेट पर आपसे पावरफुल कोई नहीं है। रियान हल्का सा मुस्कुरा। और इस यूनिवर्स में भी आप सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस हैं। यह सुनते ही रियान की मुस्कान गायब हो गई।
पूरे यूनिवर्स में? जी, केवल कुछ हायर यूनिवर्सेस में ऐसी एग्जिस्टेंसेस मौजूद हैं जो कुछ समय तक आपका सामना कर सकती हैं, लेकिन आपकी असली लिमिट अभी मेरे लिए भी अननोन है। रियान कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले अपनी हथेलियों को देखता रहा। कुछ मिनट पहले तक वह एक नॉर्मल इंसान था और अब गलती से उसे लगभग गॉड लेवल एग्जिस्टेंस बना दिया गया था। तभी सफेद जगह टूटने लगी और रियान का शरीर तेजी से नीचे गिरने लगा। सिलेक्टिंग रैंडम सेफ लोकेशन, न्यू वर्ल्ड एल्डोरिया, ट्रांसफर स्टार्टिंग। जब रियान ने दोबारा आंखें खोली, वह एक बहुत बड़े जंगल के बीच खड़ा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, साफ हवा, दूर से आती पक्षियों की आवाज और पत्तों के बीच से जमीन पर पड़ती सनलाइट। यह जगह उसकी पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग। सिस्टम की पावर मिलने के बाद उसका शरीर भी पूरी तरह बदल चुका था। उसकी हाइट बढ़ गई थी, बॉडी लीन और मस्कुलर हो गई थी और उसका चेहरा पहले से कई गुना ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा। रियान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कमाल है, यहाँ की हवा में पॉल्यूशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। वह कुछ देर जंगल में चलता रहा। कुछ ही समय बाद उसे पास में बहते पानी की आवाज सुनाई दी। पेड़ों के बीच से निकलते ही उसके सामने क्रिस्टल क्लियर पानी वाली एक खूबसूरत नदी थी। पानी इतना साफ था कि नीचे तैरती मछलियां तक दिखाई दे रही थी। रियान नदी के किनारे बैठ गया और हाथ से पानी छूते हुए बोला, हमारी दुनिया में ऐसी नदी होती तो उसके आसपास 10 फैक्ट्रीज और 20 नाले खोल दिए जाते। सच में यह जगह काफी खूबसूरत है। तभी दूर जंगल के अंदर से एक लड़की की चीख सुनाई दी, कोई है? प्लीज मेरी हेल्प करो। रियान तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने अपने आप एक ट्रांसपेरेंट मैप खुला और कुछ ही सेकंड में उसने आसपास का पूरा एरिया स्कैन कर लिया। नदी से थोड़ी दूरी पर एक टूटी हुई रॉयल कैरेज खड़ी थी। उसके आसपास कई गार्ड्स घायल पड़े थे और 3 बैंडिट्स ने एक लगभग 22 साल की लड़की को घेर रखा था। वह लड़की कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रही। उसके लंबे सिल्वर ब्लॉन्ड बाल, नीली आंखें और रॉयल ड्रेस साफ बता रही थी कि वह किसी बड़े परिवार से थी। उसकी ड्रेस का एक हिस्सा पहले ही फट चुका था। एक बैंडिट उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपनी तरफ खींच रहा था, जबकि बाकी दोनों हंस रहे। उनका लीडर बोला, तुम्हारे गार्ड्स तो मर चुके हैं प्रिंसेस, अब यहाँ तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा। लड़की ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बैंडिट उससे काफी ज्यादा ताकतवर था। मुझे छोड़ दो, इतनी जल्दी क्या है? पहले हम तुम्हारे साथ थोड़ा मजा करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि तुम्हें किसके हाथ बेचना है। बैंडिट ने जैसे ही उसकी ड्रेस की तरफ हाथ बढ़ाया, लड़की ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। प्लीज गॉड मेरी हेल्प करो। उसके ये शब्द बोलते ही अचानक पूरे जंगल की आवाज बंद हो गई। हवा में गिरता हुआ एक सूखा पत्ता तक वहीं रुक गया। बैंडिट्स कुछ समझ पाते उससे पहले उनके ऊपर मौजूद पेड़ से रियान की आवाज आई, तुमने गॉड को बुलाया था, शायद कॉल किसी गलत जगह लग गई, लेकिन हेल्प आ चुकी है। लीडर ने ऊपर देखा। रियान पेड़ की सबसे ऊंची ब्रांच पर बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने नीचे पड़े एक गार्ड की स्वॉर्ड पर उंगली घुमाई और वह स्वॉर्ड अपने आप हवा में उड़कर उसके हाथ में आ गई। अगले ही पल रियान पेड़ से नीचे कूदा। किसी को उसका मूवमेंट तक दिखाई नहीं दी। स्वॉर्ड बिजली की तरह नीचे आई और बैंडिट लीडर को वहीं खत्म करते हुए जमीन के अंदर जा धंसी। रियान उसी स्वॉर्ड के हैंडल के ऊपर एक पैर रखकर बिल्कुल आराम से खड़ा था। बाकी दोनों बैंडिट्स की सांसें रुक गईं। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनका लीडर एक ही पल में कैसे मारा। इसे मार डालो। दोनों ने अपनी स्वॉर्ड्स निकालकर रियान पर हमला कर दिया। रियान ने उन्हें देखते हुए केवल अपनी मिडिल फिंगर और थंब को मिलाया। शायद इतना काफी होगा। उसने एक हल्का सा फिंगर फ्लिक किया। हवा में एक बहुत धीमी आवाज। अगले ही पल दोनों बैंडिट्स के वेपन्स टूट गए और इनविजिबल प्रेशर उनके शरीर के कई वाइटल पॉइंट्स को एक साथ काटता हुआ निकल। खून हवा में ऊपर उठा और कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे आसपास लाल बारिश होने लगी। दोनों बैंडिट्स जमीन पर गिर गए। वार्निंग, अटैक आउटपुट आवश्यकता से बहुत ज्यादा था। मैंने तो बस हल्का सा फ्लिक किया था। मालिक के हिसाब से हल्का और नॉर्मल इंसान के हिसाब से कैलामिटी में काफी अंतर है। रियान ने मन में कहा, अगली बार और कम पावर यूज करूंगा। जब वह प्रिंसेस की तरफ बढ़ा तो वह डरते हुए पीछे हट गई। उसने कुछ ही पल पहले अपनी आंखों के सामने 3 लोगों को मरते देखा था। रियान वहीं रुक गया और धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। प्रिंसेस पहले उसके हाथ और फिर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। रियान का चेहरा देखकर वह कुछ पल के लिए अपना डर तक भूल गई। इतना हैंडसम और काम इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर हेजिटेट करने के बाद उसने रियान का हाथ पकड़ लिया। क्या तुम ठीक हो? प्रिंसेस ने धीमे से सिर हिला। मेरा नाम एलिना है। थैंक यू। अगर तुम नहीं आते तो। उसकी आवाज कांपने लगी। बाकी बातें बाद में, पहले तुम्हें दूसरे कपड़े पहनने चाहिए। रियान उसे टूटी हुई कैरेज तक लेकर गया। अंदर प्रिंसेस के कुछ स्पेयर क्लोथ्स रखे हुए थे। तुम अंदर जाकर चेंज कर लो, मैं बाहर खड़ा हूं। एलिना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बैंडिट्स के बाद उसे हर आदमी से डर लग रहा था, लेकिन रियान ने एक बार भी
उसे गलत नजर से नहीं देखा। जब तक एलिना कपड़े बदलती रही, रियान कैरेज से काफी दूर मुंह करके खड़ा रहा। कुछ मिनट बाद दोनों नदी के किनारे चलने लगे। रियान ने पूछा, तुम यहाँ इस हालत में कैसे पहुंची? और वे लोग तुम्हें प्रिंसेस क्यों बोल रहे थे? एलिना कुछ देर चुप रही और फिर बोली, क्योंकि मैं एस्टेरिया किंगडम की प्रिंसेस हूँ। रियान ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं था। ठीक है, फिर एक किंगडम की प्रिंसेस अपने गार्ड्स के साथ जंगल में क्यों बारिक रही थी? एलिना की आंखें नम हो गई। उसने बताया कि कुछ महीने पहले तक उसके पिता किंग अल्ड्रिक एक बहुत अच्छे किंग थे, लेकिन अचानक उनका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपने सबसे पुराने एलाइजर्स को हटाकर रॉयल मिनिस्टर वेरन को सारी पावर दे दी। किंग की आंखें कई बार अजीब पर्पल रंग में चमकने लगती थीं और वह वेरन की हर बात बिना सवाल किए मानते थे। एलिना को पूरा यकीन था कि वेरन ने किंग पर किसी तरह का ब्लैक मैजिक किया था। वेरन ने क्वीन सेलेना को भी पैलेस के एक सीक्रेट रूम में कैद कर रखा था, क्योंकि क्वीन को उसकी सच्चाई पता चल गई थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेरन का बेटा लूसियन था। लूसियन काफी समय से एलिना को गलत नजरों से देखता था। अब वह जबरदस्ती उससे शादी करके एस्टेरिया के थ्रोन पर कब्जा करना चाहता था। एलिना को यह भी पता चल गया था कि शादी के बाद लूसियन उसे कभी जिंदा या आजाद नहीं छोड़ने वाला। उसने कहा था कि शादी के बाद वह मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। जब मुझे पैलेस से निकलने का मौका मिला तो मैं अपने लॉयल गार्ड्स के साथ भाग आई, लेकिन रास्ते में हम पर हमला हो गया। एलिना ने पीछे पड़े अपने गार्ड्स की तरफ देखा। मेरी वजह से वे सभी मारे गए। मेरी माँ अभी भी उस पैलेस में कैद है और मेरे पिता को पता भी नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। उसकी बात सुनते सुनते रियान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने गुस्से में केवल एक गहरी सांस ली, लेकिन उसकी उस एक सांस से पूरे जंगल में भयंकर तूफान उठ गया। नदी का पानी बीच से अलग होने लगा, बड़े बड़े पेड़ जमीन तक झुक गए और आसमान के बादल गोल घूमने लगे। एलिना डरकर रियान से चिपक गई। इमरजेंसी वार्निंग, कृपया अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। आपकी इमोशनल एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा भी रिलीज हुआ तो यह पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो सकता है। रियान ने तुरंत अपनी परफेक्ट पावर मास्टरी एक्टिवेट कर दी। उसी पल तूफान गायब हो गया, नदी नॉर्मल हो गई और आसमान दोबारा साफ दिखाई देने लगा। एलिना ने कांपती आवाज में पूछा, ये तूफान तुमने किया था? रियान ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, शायद यहाँ का मौसम जल्दी बदलता है। स्टेटमेंट एक्यूरेसी 0%। सिस्टम चुप रहो। बैंडिट्स की घटना और अचानक आए तूफान के कारण एलिना का डर काफी बढ़ चुका था। वह रियान की बाह को दोनों हाथों से पकड़े उसके बिल्कुल पास चलने लगी। रियान ने पूछा, तुम मुझसे इतना चिपककर क्यों चल रही हो? मुझे डर लग रहा है। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। कुछ दूर चलने के बाद एलिना का शरीर अचानक ढीला पड़ गया। पूरे दिन भागने, डर और ट्रॉमा के कारण वह बेहोश हो गई। रियान ने गिरने से पहले ही उसे अपनी बाहों में पकड़ ली। उसने अपनी एनालिसिस से एलिना की कंडीशन चेक की। फिजिकल कंडीशन एग्जॉस्टेड, माइनर इंजरीज डिटेक्टेड, हाई मेंटल स्ट्रेस, रेस्ट एंड फूड रिक्वायर्ड। रियान ने आसपास का एरिया स्कैन किया। नदी के पास ही एक छोटी लेकिन सेफ केव थी। वह एलिना को उठाकर केव के अंदर ले गया और बहुत आराम से उसे सूखे पत्तों के ऊपर लिटा दिया। इसके बाद वह बाहर गया और कुछ ही मिनटों में लकड़ियां तथा नदी से कई मछलियां ले आए। वह अपनी पावर से एक पल में सब कुछ तैयार कर सकता था, लेकिन इस नई दुनिया की नॉर्मल जिंदगी को थोड़ा महसूस करना चाहता था। जब एलिना की आंखें खुलीं, उसने देखा कि रियान केव के बाहर नदी के किनारे बैठा था। उसके हाथ में एक साधारण सी वुडन स्टिक थी। उसने स्टिक पानी में मारी और एक ही बार में 3 मछलियां बाहर आ गईं। एलिना हैरानी से उठकर बैठ गई। तुमने एक नॉर्मल स्टिक से एक साथ 3 मछलियां कैसे पकड़ लीं? प्रैक्टिस? तुम्हारी स्टिक पानी को छू भी नहीं रही थी। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। रियान ने अपनी स्लीव्स ऊपर की और मछलियां साफ करने लगा। स्लीव्स ऊपर होने के कारण उसकी मस्कुलर आर्म्स साफ दिखाई देने लगी। एलिना कुछ सेकंड तक लगातार उसकी आर्म्स को देखती रही। जैसे ही रियान ने उसकी तरफ देखा, उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसके गाल हल्के लाल हो चुके थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस मछलियां देख रही थी। रियान ने नीचे देखकर कहा, मछलियां तो इधर हैं, मैं वही देख रही थी। रियान ने 2 पत्थर उठाए और उन्हें आपस में टकराया। पत्थरों के टकराने से पहले ही उसने अपनी उंगली के पीछे एक छोटी फ्लेम क्रिएट कर दी, जिससे लकड़ियों में आग लग गई। इसके बाद उसने क्रिएशन एबिलिटी से नमक और कुछ मसाले बनाए तथा बिना एलिना को दिखाए उन्हें मछलियों के ऊपर डाल दी। कुछ देर बाद रोस्टेड फिश की खुशबू पूरे एरिया में फैल गई। रियान ने एक मछली एलिना की तरफ बढ़ाई। लो, पहले तुम खाओ। एलिना ने एक छोटा सा बाइट लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। ये इतनी टेस्टी कैसे है? मैंने रॉयल पैलेस में भी ऐसी फिश कभी नहीं खाई। मेरे टाउन में इस तरह का फूड नॉर्मल था। मुझे थोड़ा बहुत बनाना आता है। तुम किस किंगडम से आए हो? रियान कुछ देर नदी की तरफ देखता रहा। बहुत दूर की एक जगह से, इतनी दूर कि शायद मैं कभी वापस नहीं जा सकता। एलिना ने उसकी आवाज में छिपी उदासी महसूस कर ली, इसलिए उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। दोनों आग के पास बैठकर खाना खाने लगे। कुछ देर बाद रियान ने कहा, मुझे इस दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ की
पावर्स कैसे काम करती हैं? एलिना उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। तुम इतनी आसानी से बैंडिट्स को मार सकते हो, मैजिक यूज कर सकते हो, और फिर भी तुम्हें पावर रैंक्स के बारे में नहीं पता? मैंने कहा ना, मैं बहुत दूर से आया हूं या रहे हूं। एलिना ने उसे एल्डोरिया वर्ल्ड के बारे में बताना शुरू किया। इस दुनिया में नाइट्स, हंटर्स और मैजिशियंस मौजूद। नाइट्स अपने शरीर के अंदर ऑरा को ट्रेन करते थे, हंटर्स डंजन्स में जाकर मॉन्स्टर्स को मारते थे, और मैजिशियंस मना की मदद से स्पेल्स यूज करते थे। हर फाइटर और मॉन्स्टर को FEDCBASSSS एंड SSS रैंक में डिवाइड किया जाता था। एक नॉर्मल सोल्जर ही या डी रैंक का होता था। सी रैंक फाइटर अकेले दर्जनों सोल्जर्स को हरा सकता था। बी और ए रैंक लोग किसी भी किंगडम के लिए काफी इंपॉर्टेंट माने जाते थे। एस रैंक फाइटर्स अकेले छोटे मॉन्स्टर आर्मी का सामना कर सकते थे, जबकि SS एंड SSS रैंक एग्जिस्टेंस के बारे में आम लोग केवल लेजेंड्स में सुनते थे। मैजिशियंस बहुत रेयर थे। हजारों लोगों में मुश्किल से कोई एक इंसान मना को कंट्रोल कर पाता था। इसके अलावा पूरी दुनिया में अचानक डंजन्स खुलते रहते थे, जिनके अंदर मॉन्स्टर्स, मैजिकल आइटम्स और एंशिएंट ट्रेजर्स पाए जाते। अगर किसी डंजन को समय रहते क्लियर न किया जाए तो उसके मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर सिटीज पर हमला कर देते थे। रियान सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसने चुपके से अपनी एनालिसिस एबिलिटी एक्टिवेट की। प्रिंसेस एलाइना, करंट रैंक D, मैजिक पोटेंशियल SSS, स्पेशल ब्लड लाइन डिटेक्टेड। रियान ने मन में कहा, इसके अंदर SSS रैंक पोटेंशियल है और इसे खुद पता तक नहीं है। क्या आप टारगेट की पावर तुरंत अनलॉक करना चाहते हैं? अभी नहीं, पहले इसे मेंटली रिकवर होने दो। बाहर अचानक किसी बड़े मॉन्स्टर की दहाड़ सुनाई। उसी समय आसमान में तेज लाइटनिंग चमकी। एलिना डरकर तुरंत रियान के पास आई और उसे टाइटली हग कर ली। रियान का पूरा शरीर कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया। उसकी पुरानी जिंदगी में किसी लड़की ने उसे इस तरह हग नहीं किया था। एलिना, बस थोड़ी देर, मुझे बहुत डर लग रहा था। रियान ने आसपास का एरिया स्कैन किया। दहाड़ने वाला मॉन्स्टर वहां से कई किलोमीटर दूर था और उनकी तरफ नहीं आ रहा था। उसने धीरे से एलिना के सिर पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। उसकी आवाज सुनते ही एलिना थोड़ा शांत, लेकिन उसने रियान को छोड़ा नहीं। कुछ देर बाद वह उसके पास बैठ गई और आग को देखते हुए बोली, तुमने पूछा था कि मुझे अपने घर वापस नहीं जाना? हाँ, अब वह मेरा घर नहीं रहा। मेरी माँ कैद हैं, मेरे पिता किसी और के कंट्रोल में हैं, और पैलेस के सभी सोल्जर्स वैरन के ऑर्डर्स मानते हैं। मैं अभी बहुत वीक हूँ। एलिना ने अपने हाथ कसकर बंद कर लिए। लेकिन एक दिन मैं स्ट्रांग बनूंगी, फिर वापस जाकर अपनी माँ को बचाऊंगी और उन सभी लोगों को उनकी सजा दूंगी। रियान कुछ सेकंड उसे देखता रहा और फिर बोला, एक दिन का इंतजार क्यों करना है? एलिना ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? रियान ने आग के अंदर एक लकड़ी रखते हुए बिल्कुल नॉर्मल आवाज में कहा, तुम्हारा घर किसी और का कैसे हो गया? अगर तुम्हारे पिता को कंट्रोल किया गया है और तुम्हारी माँ को कैद किया गया है तो बस उन्हें छुड़ाना होगा। लेकिन वैरन के पास पूरी रॉयल आर्मी है, उसके साथ कई A रैंक फाइटर्स और एक S रैंक मैजिशियन भी है। तो हम दोनों वहां जाकर क्या कर सकते हैं? रियान हल्का सा मुस्कुराया। तुम बस मुझे रास्ता दिखा देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसी समय उसके सामने सिस्टम स्क्रीन खुली। न्यू क्वेस्ट जनरेटेड। Quest: Save Asteria Kingdom. Objectives: Free the king, rescue the queen and eliminate the conspirators. Reward calculating. Error: System owner already possesses all available rewards. रियान ने मन में पूछा, तो क्वेस्ट पूरा करने पर मुझे क्या मिलेगा? शायद प्रिंसेस की खुशी। मेरे पास आपको देने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। रियान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने एलिना की तरफ हाथ बढ़ाया। आज रात आराम करो, सुबह होते ही हम तुम्हारे किंगडम चलेंगे। एलिना ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम सच में मेरी हेल्प करोगे? हाँ, लेकिन तुम मुझे जानते तक नहीं हो। रियान ने शांत आवाज में कहा, मुझे इतना पता है कि तुमने हेल्प मांगी थी और अब तुम अकेली नहीं हो। यह सुनते ही एलिना की आंखों से आंसू निकल आए। वह दोबारा रियान के पास आई और उसे टाइटली हग कर ली। कुछ समय बाद वह आग के पास रियान के कंधे पर सिर रखकर सो गई। रियान ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। कुछ घंटे पहले वह अपनी पुरानी दुनिया में एक नॉर्मल इंसान था। एक गलत हार्ट अटैक ने उससे उसकी पुरानी जिंदगी छीन ली थी, लेकिन उसी गलती ने उसे एक नई दुनिया, अनलिमिटेड पावर और शायद जिंदगी जीने का एक नया रीजन भी दे दिया। उसने सोती हुई एलिना की तरफ देखा और धीरे से कहा, जिस सिस्टम ने मुझे गलती से यहाँ भेजा है उसकी गलती अब इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली। उसी समय एस्टेरिया किंगडम की दिशा से आसमान में पर्पल लाइटनिंग चमकी। सिस्टम ने एक आखिरी वार्निंग दिखाई। वार्निंग: पावरफुल black magic detected inside Asteria Kingdom. Source is connected to an unknown dark world. Estimated arrival after departure 1 instant. रियान ने स्क्रीन बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, कल देखते हैं इस किंगडम में कौन खुद को इतना पावरफुल समझता है। अगली सुबह रिवरसाइड केव के पास से होती है। रात खत्म हो चुकी थी और पेड़ों के बीच से आती सनलाइट धीरे धीरे पूरे जंगल को रोशन कर रही थी। आग लगभग बुझ चुकी थी और प्रिंसेस एलिना अभी भी रियान के कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। रियान पूरी रात जागता रहा था। उसे नींद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिस्टम की पावर मिलने के बाद उसका शरीर बिना सोए भी हमेशा पूरी एनर्जी में रह सकता था। कुछ देर बाद एलिना की आंखें खुली। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह पूरी रात रियान के कंधे पर सोती रही थी, उसके गाल हल्के लाल हो गए। गुड मॉर्निंग, रियान ने उसकी तरफ देखकर कहा। गुड मॉर्निंग
नींद पूरी हुई। एलिना ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन रियान के कंधे से तुरंत अलग नहीं। अगर तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है तो थोड़ी देर और बैठ सकती हो। यह सुनते ही एलिना और ज्यादा ब्लश करने लगी। नहीं, मैं पूरी तरह जाग चुकी हूँ। वह जल्दी से सीधी बैठ गई। रियान ने पिछली रात की बची हुई फिश गर्म की और दोनों ने थोड़ा खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद रियान नदी की तरफ देखते हुए बोला, किंगडम जाने से पहले मैं नहा लेता हूँ। कल से जंगल में घूम रहा हूं। एलिना ने सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए सिर हिला। रियान नदी के थोड़े दूर वाले हिस्से में चला गया। उसने अपनी पावर से आसपास हल्की धुंध की एक दीवार बना दी और फिर पानी में उतर गया। एलिना केव के बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही, लेकिन कुछ देर बाद जंगल के अंदर से दोबारा किसी मॉन्स्टर की दहाड़ सुनाई दी। एलिना तुरंत घबरा गई। उसने आसपास देखा, लेकिन रियान दिखाई नहीं दे रहा था। डर के कारण वह भी नदी की तरफ चली गई। कुछ सेकंड बाद रियान को पीछे से किसी ने कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर एक पल के लिए फ्रीज हो गया। एलिना, पीछे मत देखना। एलिना भी पानी में उतर चुकी थी और डर के कारण पीछे से रियान को पकड़े हुए। चारों तरफ मौजूद धुंध और पानी ने दोनों को पूरी तरह कवर कर रखा। रियान ने तुरंत अपना चेहरा सामने रखा। तुम यहाँ क्यों आई? मैं अकेली बैठी थी, तभी बाहर से मॉन्स्टर की आवाज आई। मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारे साथ नहा लूं। लेकिन तुम मुझे इस तरह पकड़कर क्यों खड़ी हो? क्योंकि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मुझे लगेगा कि पानी के अंदर से कोई मॉन्स्टर मुझे पकड़ लेगा। रियन ने अपनी एनालिसिस एबिलिटी से कई किलोमीटर दूर तक स्कैन किया। आसपास कोई डेंजरस मॉन्स्टर मौजूद नहीं है। सिस्टम की आवाज आई, लेकिन प्रिंसेस का फियर लेवल अभी भी बहुत ज्यादा है। रियान ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, जब तक तुम्हारा डर कम नहीं होता पकड़ कर रखो, लेकिन पीछे से मुझे पानी में गिराने की कोशिश मत करना। एलिना हल्का सा हंस पड़ी। दोनों कुछ देर तक बिना पीछे देखे शांतिपूर्वक पानी में रहे। रियान ने एक बार भी एलिना की तरफ मुड़ने की कोशिश नहीं की। जब एलिना नदी से बाहर निकलकर अपने कपड़े पहन चुकी थी, तभी उसने रियान को आवाज दी, अब तुम बाहर आ सकते हो। रियान पानी से बाहर आया। उसने केवल एक फिंगर स्नैप किया और उसके शरीर पर उसके ब्लैक क्लॉथ्स वापस आ गए। उसके बाल और कपड़े भी एक ही पल में पूरी तरह सूख गए। एलिना हैरानी से उसे देखती रही। तुम कपड़े भी मैजिक से पहन सकते हो? हाँ, ये भी एक छोटा मोटा मैजिक है। करेक्शन, ये स्पेस क्रिएशन और रियलिटी अथॉरिटी का कंबाइंड यूज था। रियान ने मन में कहा, सिस्टम, हर बात बताना जरूरी नहीं है। तैयार होने के बाद रियान ने पूछा, तुम्हारा किंगडम यहाँ से किस डायरेक्शन में है? एलिना ने दूर पहाड़ों की तरफ इशारा किया। अस्टीरिया किंगडम इस जंगल से लगभग 3 दिन की दूरी पर है। 3 दिन? रियान ने अपनी आंखें बंद की और पूरे एरिया को स्कैन किया। अगले ही पल उसे हजारों किलोमीटर दूर एस्टीरिया किंगडम दिखाई देने लगा। विशाल वॉल्स, गोल्डन टावर्स, रॉयल पैलेस और उसके ऊपर फैली पर्पल ब्लैक मैजिक, सब कुछ रियान की नजरों के सामने आ गया। लोकेशन लॉक्ड, डिस्टेंस 1486 किलोमीटर, टेलीपोर्ट उपलब्ध। रियान ने एलिना की तरफ हाथ बढ़ा। चलो। एलिना ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन रियान ने उसे अचानक अपनी बाहों में उठा। रुको, तुम मुझे इस तरह क्यों उठा रहे हो? क्योंकि पहली बार टेलीपोर्ट करते समय बैलेंस बिगड़ सकता है। टेलीपोर्ट? एलिना कुछ और पूछ पाती, उससे पहले रियान ने हवा में अपनी उंगली घुमाई। उनके सामने स्पेस किसी पानी की सरफेस की तरह लहराने लगा। पूरा जंगल एक पल में गायब हो। अगले ही सेकंड दोनों एस्टेरिया किंगडम के रॉयल कोर्टयार्ड के बाहर खड़े थे। एलिना की आंखें पूरी तरह खुली रह गईं। हम पहुंच गए? हाँ, लेकिन यह 3 दिन की जर्नी थी। अब 3 दिन क्यों वेस्ट करने? एलिना नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर जमीन पर पड़ते ही थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं। वह तुरंत रियान की शर्ट पकड़ लेती है। ये टेलीपोर्ट था? हाँ, छोटा मोटा। यह छोटा मोटा नहीं था। आपने बिना पोर्टल कोऑर्डिनेट्स के डायरेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस फोल्ड किया है। तुम फिर शुरू हो गए। इसी बीच किंगडम के गार्ड्स ने एलिना को पहचान लिया। प्रिंसेस एलिना? एक बुजुर्ग गार्ड तेजी से उसकी तरफ आया। वह एलिना के लॉयल गार्ड्स में से एक था, जिसे मिनिस्टर वायरान ने कुछ दिन पहले गेट ड्यूटी पर भेज दिया था। प्रिंसेस, आपको यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। जल्दी यहाँ से चली जाइए। मिनिस्टर के सोल्जर्स हर जगह मौजूद हैं। लेकिन वह एलिना को आगे कुछ बता पाता उससे पहले रॉयल कोर्टयार्ड के अंदर से भारी आर्मर पहने कमांडर क्रैन बाहर आ गया। उसके साथ वेरान के लगभग 40 प्राइवेट सोल्जर्स थे। उन सभी की आर्मर पर एस्टेरिया का गोल्डन सन नहीं, बल्कि एक ब्लैक सर्पेंट का निशान था। क्रैन ने एलाइना और रियान को देखते हुए कहा तो भागी हुई प्रिंसेस खुद ही वापस आ गई। फिर उसने रियान की तरफ देखा। और यह कौन है? एलिना रियान के आगे खड़ी हो गई। यह मेरा गेस्ट है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्रैन हंस पड़ा। आप अब प्रिंसेस नहीं है। मिनिस्टर वेरान का ऑर्डर है कि आपको और आपके साथ मौजूद हर इंसान को बंदी बना लिया जाए। उसने सोल्जर्स को हाथ से सिग्नल दिया, दोनों को पकड़ लो। अगर ये आदमी रेजिस्टेंस करे तो इसे यहीं मार देना। रियान ने एलिना की तरफ देखा। क्या ये तुम्हारे किंगडम के सोल्जर्स हैं? एलिना ने जवाब, नहीं, ये वायरन के प्राइवेट सोल्जर्स हैं। इन्होंने हमारे लॉयल गार्ड्स को इम्प्रिजन किया था। समझ गया? लगभग 40 सोल्जर्स रियान की तरफ दौड़े। रियान ने अपनी हथेली हवा में उठाई और बिल्कुल हल्के से एक इमेजिनरी स्लैप मारा। असल में उसका हाथ किसी को छुआ भी नहीं था, लेकिन उस एयर स्लैप से निकली प्रेशर वेव पूरे कोर्टयार्ड में फैल गई। सभी ब्लैक सर्पेंट सोल्जर्स की आर्मर एक साथ टूट गई। कुछ सोल्जर्स वॉल से जा टकराए और कुछ जमीन के अंदर धंस गए। जिन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा था वे उसी पल खत्म हो गए।
जबकि जिन सोल्जर्स को जबरदस्ती वायरान की आर्मी में शामिल किया गया था उन्हें केवल बेहोश किया गया। कमांडर क्रेन का विशाल शरीर हवा में घूमता हुआ पैलेस गेट से टकराया। रियान ने सिस्टम से पूछा, मैंने इस बार पावर सही कंट्रोल की? हाँ, आपने हर टारगेट के कर्म और इंटेंशन को स्कैन करके अलग अलग फोर्स अप्लाई की। पावर आउटपुट 0.000000000001%। अभी भी ज्यादा है। एलिना ने पूरा कोर्टयार्ड देखा और फिर रियान की तरफ। तुमने सिर्फ हवा में हाथ घुमाकर पूरी आर्मी को हरा दिया। रियान ने सामान्य आवाज में कहा, आर्मी थोड़ी छोटी थी। इसके बाद दोनों पैलेस के अंदर जाने लगे। सामने का विशाल गेट बंद था। रियान ने उसे खोलने के लिए हाथ तक नहीं लगाया। उसके पास आते ही पूरा गेट अपने आप बीच से खुल गया। पैलेस के अंदर मौजूद सभी सर्वेंट्स और गार्ड्स एलिना को देखकर शॉक हो गए। कुछ लॉयल सर्वेंट्स खुशी से रोने लगे, लेकिन वायरन के सोल्जर्स डरकर रास्ते से हटते गए। कुछ ही देर में रियान और एलिना मेन थ्रोन हॉल के सामने पहुंच गए। दरवाजे खुलते ही एलिना ने अपने पिता को थ्रोन पर बैठे देखा। किंग ऑल्ड्रिक की आंखें अननेचुरल पर्पल कलर में चमक रही थी। उनके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उनके राइट साइड मिनिस्टर वायरान खड़ा था और लेफ्ट साइड उसका बेटा लूसियन। लूसियन ने एलिना को देखते ही एक एरोगेंट स्माइल दी। मुझे पता था तुम ज्यादा दिन बाहर सरवाइव नहीं कर पाओगी। एलिना ने गुस्से में कहा, मेरी माँ कहाँ है? शादी के बाद बता दूंगा। रियान थ्रोन हॉल में कदम रखते ही रुक गया। उसकी आंखों में सिल्वर ब्लू ग्लो आया और किंग के शरीर के चारों तरफ छिपी पर्पल चेन्स उसे साफ दिखाई देने लगी। टारगेट किंग ऑल्ड्रिक। कंडीशन एबिसल पपेट कर्स एंकर मिनिस्टर वायरान का ब्लैक क्रिस्टल रिंग। एक्सटर्नल कनेक्शन डार्क वर्ल्ड कर्स मास्टर अननोन डीमन एंटिटी। कर्स हटाना संभव है। रियान ने मन में पूछा, किंग को कोई नुकसान होगा? नहीं, सिस्टम ऑनर के लिए यह कर्स बहुत वीक है। वायरान ने रियान को देखते हुए कहा, तुम कौन हो? रियान ने जवाब दिया, जिस इंसान की वजह से एलिना वापस आई है। लुसियन हंसते हुए उनके सामने आ गया। तो तुमने जंगल में इसकी हेल्प की थी? उसने एलिना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, शादी होने के बाद पहले मैं इसका रॉयल ब्लड अपने लिए यूज करूंगा। जब मुझे थ्रोन मिल जाएगा तब इसे स्लेव ट्रेडर्स को बेच दूंगा। उससे पहले इसे इतना तोड़ूंगा कि यह दोबारा मेरे सामने सिर उठाकर बात न कर सके। एलिना के हाथ कांपने लगे। उसने अनजाने में रियान की शर्ट पकड़ ली। रियान का चेहरा पूरी तरह इमोशनलेस हो गया। थ्रोन हॉल की सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। उसने एलिना की तरफ देखकर बहुत शांत आवाज में कहा, अपनी आंखें और कान बंद कर लो। एलिना ने केवल एक पल उसकी तरफ देखा। उसने कोई सवाल नहीं किया। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथ कानों पर रख ली। उसका भरोसा अब रियान पर इतना बढ़ चुका था कि वह जानती थी रियान जो भी कह रहा है उसकी सेफ्टी के लिए कह रहा है। रियान ने एलिना के चारों तरफ गोल्डन ट्रांसपेरेंट बैरियर बना दी। बैरियर ने उसे बाहर की हर आवाज और दृश्य से अलग कर दिया। इसके बाद रियान ने उसे जमीन से ऊपर उठाकर थ्रोन हॉल की ऊंची बैल्कनी के पास सुरक्षित कर दिया। वायरन गुस्से में बोला, इसे मार डालो। थ्रोन हॉल के सीक्रेट डोर्स खुल गए और सैकड़ों ब्लैक मैजिक सोल्जर्स अंदर आ गए। उनकी आर्मर से पर्पल स्मोक निकल रहा था। रियान ने सिस्टम से कहा, मेरी ऑरा कितनी रिलीज कर सकता हूँ? अगर पैलेस बचाना है तो 0.0001% से ज्यादा नहीं। ठीक है। रियान ने अपनी ट्रू ऑरा का एक बहुत छोटा हिस्सा रिलीज किया। अगले ही पल पूरा पैलेस हिलने लगा। सभी विंडोज एक साथ टूट गईं। जमीन पर लंबी क्रैक्स फैल गईं और थ्रोन हॉल के अंदर मौजूद सैकड़ों सोल्जर्स अपने घुटनों पर गिर गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पूरा यूनिवर्स उनके शरीर के ऊपर रख दिया गया हो। कुछ सोल्जर्स डर के कारण अपने वेपन्स तक छोड़ चुके थे। वायरान का चेहरा सफेद पड़ गया। ये किस तरह की ऑरा है? रियान ने कोई जवाब नहीं दिया। एक ब्लैक मैजिक कैप्टन पीछे से रियान पर हमला करने आया। रियान ने बिना मुड़े उसके आर्मर की तरफ हाथ बढ़ाया। कैप्टन की आर्मर के अंदर मौजूद ब्लैक मैजिक कोर बाहर खिंचाया। वह कोर एक बोन वाइट स्पीयर जैसे वेपन में बदल गया। रियान ने उसी स्पीयर को एक बार घुमाया। एक सिल्वर ब्लैक एनर्जी वेव पूरे थ्रोन हॉल में फैली और सभी डार्क सोल्जर्स के वेपन्स, आर्मर तथा मैजिक कोर्स एक साथ डिस्ट्रॉय हो गए। कोई भी लॉयल सर्वेंट या इनोसेंट गार्ड घायल नहीं हुआ। लूसियन यह देखकर पीछे हटने लगा। फादर, आपने कहा था कि हमारे पास सबसे पावरफुल आर्मी है। रियान अगले ही पल उसके सामने दिखाई दिया। लूसियन को उसका मूवमेंट तक दिखाई नहीं दिया। अभी थोड़ी देर पहले तुम एलिना के साथ क्या क्या करने की बात कर रहे थे? लूसियन तुरंत घुटनों पर गिर गया। मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारे साथ है। रियान की आंखें ठंडी हो गईं। अगर वह मेरे साथ नहीं होती तो क्या तुम्हारा किया सही हो जाता? नहीं,
प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं इस किंगडम से चला जाऊंगा। रियान ने अपनी उंगली ऊपर की। इनविजिबल प्रेशर ने लुसियन के दोनों हाथों और पैरों की सारी स्ट्रेंथ खत्म कर दी। उसकी मैजिक कोर टूट गई और उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वह दर्द और डर से जोर जोर से रोने लगा। मुझे बचाओ फादर, मुझे बचाओ। रियान ने कहा, मैं तुम्हें अभी मार नहीं रहा। तुमने जितने लोगों को टॉर्चर किया है उन सभी के सामने तुम्हारा ट्रायल होगा। वेरान ने अपने बेटे को इस हालत में देखा तो उसका कंट्रोल पूरी तरह टूट गया। उसने ब्लैक क्रिस्टल रिंग को किंग ऑल्ड्रिक की तरफ घुमाया। पर्पल चेन्स किंग के शरीर में और गहरी हो गई। किंग अचानक थ्रोन से उठे और गोल्डन स्वॉर्ड निकालकर रियान पर हमला कर दिया। एलिना बैरियर के अंदर होने के कारण कुछ देख या सुन नहीं रही। किंग की स्वॉर्ड से एस रैंक ऑनहरा निकल रही। एक नॉर्मल वॉरियर उस अटैक के सामने खड़ा भी नहीं रह सकता था, लेकिन रियान ने स्वॉर्ड को केवल अपनी 2 उंगलियों के बीच पकड़ ली। किंग ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी स्वॉर्ड 1 सेंटीमीटर तक नहीं है। रियान ने किंग की पर्पल आंखों में देखकर कहा, आपकी बेटी आपका इंतजार कर रही है, अब जागने का टाइम है। उसने सोर्ड को नहीं, हवा में मौजूद एक इनविजिबल पर्पल थ्रेड को फ्लिक किया। एक ही पल में किंग और वायरान के बीच मौजूद सभी कर्स थ्रेड्स टूट गए। किंग के शरीर से एक विशाल पर्पल ब्लैक सर्पेंट जैसी एनर्जी बाहर निकली। वह एनर्जी भागने की कोशिश करती, लेकिन रियान ने उसे हवा में पकड़ ली। वायरान का ब्लैक क्रिस्टल रिंग टूट गया। नहीं, मेरा एबिसल पपेट कर्स। रियान ने उस कर्स को मुट्ठी में बंद करके पूरी तरह इरेज कर दिया। किंग ऑल्ड्रिक की पर्पल आंखें दोबारा नॉर्मल सैफायर ब्लू हो गईं। उनका शरीर कमजोर होकर नीचे गिरने लगा, लेकिन रियान ने उन्हें हवा में ही रोककर धीरे से थ्रोन के पास बैठा दिया। वायरन पीछे हटते हुए ब्लैक मैजिक स्पेल बोलने लगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ा डार्क पोर्टल खुल गया। पोर्टल के अंदर से हजारों लाल आंखें और एक विशाल डीमन का हाथ बाहर आने। तुमने मेरे बेटे और मेरी सालों की प्लानिंग डिस्ट्रॉय कर दी। अब डार्क वर्ल्ड के क्रीचर्स इस पूरे किंगडम को खा जाएंगे। रियान ने पोर्टल देखकर कहा, तो यही तुम्हारी पावर का सोर्स था? वायरन हंसने लगा। यह डार्क वर्ल्ड का गेट है, एक बार खुलने के बाद इसे कोई बंद नहीं कर सकता। रियान ने अपना हाथ आगे किया। उसके पीछे पूरा थ्रोन हॉल अंधेरे में डूब गया। जमीन पर एक ब्लैक समनिंग सर्कल बन गया। उस डार्कनेस के अंदर से लगभग 7 फुट लंबा नाइट सोल्जर बाहर आया। उसने ब्लैक आर्मर पहन रखी थी और उसकी आंखों में ब्लू फायर जल रही थी। समन सक्सेसफुल। नॉक्टिस, कमांडर ऑफ इटर्नल नाइट। नॉक्टिस रियान के सामने एक घुटने पर बैठ गया। मेरे मालिक, आपका आदेश। वायरन के चेहरे से सारी हंसी गायब हो गई। उसका डार्क वर्ल्ड पोर्टल नॉक्टिस की प्रेजेंस से कांपने लगा। रियान ने वायरान और लूशन की तरफ इशारा किया। इन दोनों को डार्क प्रिजन में ले जाओ। वहां उन सभी लोगों की मेमोरीज मौजूद हैं जिनकी जिंदगी इन्होंने बर्बाद। इनका फाइनल जजमेंट वही लोग करेंगे। नॉक्टिस ने सिर झुकाया। जैसा आपका आदेश। ब्लैक चेन जमीन से निकली और वेरान तथा लुसियन को बांध लिया। वेरान चीखते हुए बोला, तुम नहीं जानते मैं किसके लिए काम करता हूँ। डार्क सोवेरेन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। रियान ने शांत आवाज में जवाब दिया, तो उससे कहना खुद आकर मिल ले। नॉक्टिस दोनों को खींचकर डार्कनेस के अंदर ले गया। उनके अंदर जाते ही डार्क वर्ल्ड पोर्टल भी बंद हो गया। पूरा थ्रोन हॉल शांत हो गया। रियान ने बालकनी की तरफ देखा और एलिना के चारों तरफ बना बैरियर हटा दिया। एलिना ने आंखें खोली। उसने सबसे पहले अपने पिता को थ्रोन के पास बैठा देखा। उनकी आंखें अब पर्पल नहीं थीं। फादर! वह दौड़कर किंग ऑल्ड्रिक के पास गई और उन्हें कसकर हग कर लिया। किंग ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। एलिना, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ क्या कर दिया? ये आपकी गलती नहीं थी। आप ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में थे। रियन उनके पास आया और किंग के माथे पर 2 उंगलियां रखीं। गोल्डन हीलिंग एनर्जी उनके पूरे शरीर में फैल गई। कर्स के कारण हुई सारी कमजोरी और इंजरीज एक ही पल में हील हो गई। किंग खड़े हुए और तुरंत रियान के सामने सिर झुकाने लगे, लेकिन रियान ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। आप किंग हैं, आपको मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है। किंग अल्ट्रिक ने कहा, तुमने मेरी बेटी, मेरी जिंदगी और मेरा किंगडम बचाया है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं चुका सकता। एलिना ने तुरंत पूछा, मदर कहाँ हैं? रियान ने पूरे पैलेस को स्कैन किया। उसे पैलेस के नीचे एक हिडन रूम दिखाई दिया जिसके चारों तरफ ब्लैक मैजिक बैरियर्स लगे हुए थे। उसने हवा में एक छोटा पोर्टल खोला। पोर्टल के दूसरी तरफ क्वीन सेलीन का लॉक्ड रूम था। क्वीन कई दिनों की कैप्टिविटी के कारण कमजोर दिखाई दे रही थी। एलिना पोर्टल के अंदर गई और अपनी माँ को पकड़ लिया। मदर क्वीन सेलीन ने अपनी बेटी को देखकर उसे कसकर हग कर लिया। मुझे लगा था मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। रियन ने क्वीन को भी हील कर दिया। उनके शरीर की कमजोरी और ब्लैक मैजिक का असर खत्म हो गया। किंग ऑल्ड्रिक, क्वीन सेलीन और एलिना एक दूसरे को हग करके रोने लगे। रियान थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी नई पावर केवल डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं थी। वह चाहे तो किसी की पूरी जिंदगी एक पल में सही भी कर सकता था। कुछ ही घंटों में वायरान के सभी लॉयल सोल्जर्स को अरेस्ट कर लिया गया। जिन गार्ड्स और ऑफिशियल्स को जबरदस्ती कंट्रोल किया गया था, उन्हें रियान ने ब्लैक मैजिक से फ्री कर दिया। पूरे किंगडम में प्रिंसेस एलाइना और क्वीन सेलीन के वापस आने की खबर फैल गई। लोग स्ट्रीट्स पर इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करने लगे। शाम को रॉयल पैलेस में एक छोटा सेलिब्रेशन रखा
रखा गया, लेकिन रियान को बड़े फंक्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। किंग ऑल्ड्रिक ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो, गोल्ड, लैंड, टाइटल या रॉयल आर्मी में सबसे ऊंची पोजीशन? रियान ने जवाब दिया, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। क्वीन सेलेन ने मुस्कुराकर एलिना की तरफ देखा। एलिना पूरे समय रियान की स्लीव पकड़े उसके पास खड़ी थी। क्वीन ने पूछा, फिर तुम हमारे किंगडम में कितने दिन रुकोगे? रियान कुछ जवाब देता उससे पहले एलिना बोल पड़ी, ये कहीं नहीं जा रहा। यह बोलने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने सबके सामने क्या कह दिया है। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। किंग और क्वीन ने एक दूसरे को देखकर हल्की स्माइल दी। रात को रियान को पैलेस का सबसे अच्छा गेस्ट रूम दिया गया। वह बेड पर लेटकर अपनी पुरानी दुनिया के बारे में सोच रहा था। उसकी पुरानी जिंदगी में सुबह से रात तक केवल काम। कई बार वह इतना थक जाता था कि ठीक से सो तक नहीं पाता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक गलत हार्ट अटैक उसे इतनी अलग जिंदगी दे देगा। तभी कमरे के डोर पर हल्की नॉक। रियन ने डोर खोला तो बाहर एलाइना खड़ी थी। उसने सिंपल व्हाइट नाइट ड्रेस और ब्लू रोब पहनी हुई। क्या हुआ? एलाइना ने नजरें नीचे रखते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। अपने रूम में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ मुझे जंगल वाले बैंडिट्स और पैलेस की सारी चीजें याद आने लगती हैं। वह कुछ सेकंड चुप रही। क्या मैं आज तुम्हारे रूम में सो सकती हूँ? रियन थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन फिर उसने डोर खोल दिया। ठीक है। एलिना बेड के एक साइड पर लेट गई और रियान दूसरी साइड पर। दोनों के बीच काफी डिस्टेंस था। कुछ देर बाद रियान ने उसकी तरफ देखा। एलिना की आंखें बंद थीं और सिल्वर ब्लॉन्ड बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। रियान ने धीरे से अपने हाथ से उसके बालों को हटाकर कान के पीछे कर दिया। उसी समय एलिना ने अपनी आंखें खोल। तुम क्या कर रहे थे? रियान ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। कुछ नहीं, तुम्हारे बाल तुम्हारे फेस पर आ रहे थे। एलिना कुछ सेकंड उसे देखती रही और फिर अचानक उसके पास आकर उसे हग कर लिया। रियान का चेहरा हल्का लाल हो। तुम मुझे बार बार हग क्यों करती हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हें लड़कों से डर लगता है। एलिना ने अपना चेहरा उसकी ब्लैक शर्ट में छिपा लिया। मुझे बाकी लोगों से डर लगता है, तुमसे नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे सेफ फील होता है। एलिना की आवाज बहुत धीमी हो गई। और क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो। रियान चुप रहा। एलिना ने आंखें बंद की और एक ही सांस में कह दिया, आई लव यू रियान। ये कहते ही उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और उसने अपना चेहरा रियान की चेस्ट में और ज्यादा रियान की पुरानी जिंदगी में किसी लड़की ने उसे कभी आई लव यू नहीं कहा था। इतनी पावर होने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सिचुएशन में क्या बोले। आखिरकार उसने एलिना के सिर पर हाथ रखा। मुझे भी तुम पसंद हो? एलिना ने धीरे से ऊपर देख। सच? रियान जवाब देने ही वाला था कि अचानक पूरे किंगडम में इमरजेंसी बेल्स बजने लगी। बाहर से एक भयंकर रोर सुनाई दी। पैलेस की विंडोज कांपने लगी। रियान बालकनी की तरफ गया। किंगडम के ऊपर एक बहुत बड़ा पर्पल ब्लैक डीमन उड़ रहा था। उसके 6 विंग्स थे और उसके शरीर के चारों तरफ डार्क वर्ल्ड की फ्लेम्स जल रही थी। वार्निंग, एबिस डीमन डिटेक्टेड। एस्टिमेटेड रैंक S+। कनेक्शन, डिस्ट्रॉयड डार्क वर्ल्ड गेट। पैलेस के S रैंक सोल्जर्स बाहर इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन डीमन की ऑरा के सामने वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। एलिना रियान के पास आई। इस डीमन को हराने के लिए कम से कम 4 या 5 S रैंक फाइटर्स चाहिए। रियान ने बालकनी पर कदम रखा। एलिना ने उसका हाथ पकड़ लिया। ध्यान से जाना, रियान ने मुस्कुराकर कहा। मैं अभी आया। वह बालकनी से आगे चला, लेकिन नीचे गिरने के बजाय हवा में खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ आसमान की तरफ किया। सिल्वर ब्लू लाइट से एक लंबी ब्लैक एंड सिल्वर सोर्ड बनी। सोर्ड के आसपास छोटे छोटे स्टार्स जैसे पार्टिकल्स घूम रहे थे। वेपन क्रिएटेड, नेम स्टारफॉल। डीमन ने रियान को देखकर विशाल पर्पल फायर बॉल उसकी तरफ फेंकी। रियान ने सोर्ड को केवल एक बार हवा में घुमाया। एक पतली सिल्वर लाइन पूरे आसमान में फैल गई। फायरबॉल बीच से गायब हो गई। अगले ही पल वही सिल्वर लाइन डीमन के आर पार निकल गई। कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं हुआ और किंगडम की एक बिल्डिंग तक डैमेज नहीं हुई। डीमन का पूरा शरीर सिल्वर पार्टिकल्स में बदलकर आसमान में गायब हो गया। 4-5 एस रैंक सोल्जर्स जिस मॉन्स्टर का सामना मिलकर करते, उसे रियान ने केवल एक कैजुअल स्वॉर्ड स्विंग से खत्म कर दिया था। पूरा किंगडम कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत रहा। किंग ऑल्ड्रिक और क्वीन सेलेन पैलेस की दूसरी बालकनी से सब कुछ देख रहे थे। किंग ने धीमी आवाज में कहा, उसने अपनी पूरी पावर यूज भी नहीं की। क्वीन सेलेन मुस्कुराई। और हमारी बेटी ने पूरे किंगडम में से उसी इंसान को चुना है। रियन वापस रूम की बालकनी पर उतरा। उसके हाथ की सोर्ड सिल्वर पार्टिकल्स में बदलकर गायब हो गई। एलिना तुरंत उसके पास आई। तुम ठीक हो? हाँ, मैंने कहा था अभी आया। उसी समय किंग और क्वीन रूम के डोर तक पहुंच गए। डोर खुला हुआ था और उन्हें साफ दिखाई दे गया कि एलिना तथा रियान दोनों एक ही रूम में थे। किंग अल्ड्रिक ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन क्वीन ने उनका हाथ पकड़कर रोक दिया। क्वीन मुस्कुराते हुए बोली, डेमन खत्म हो गया है,
अब आप दोनों आराम करो। एलिना का चेहरा दोबारा लाल हो गया। किंग ने रियान की तरफ देखा और गंभीर बनने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी बेटी का ध्यान रखना। रियान ने सिर हिलाया। हमेशा। किंग और क्वीन के जाने के बाद एलिना वापस बेड पर आकर रियान के पास लेट गई। कुछ देर तक वह चुप रही और फिर बोली, रियान, हाँ, क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे? यह केवल एक नॉर्मल सवाल नहीं। एलिना इनडायरेक्टली उससे अपना पूरा फ्यूचर पूछ रही। रियान ने उसकी सफायर ब्लू आंखों में देखा। कुछ समय पहले तक उसकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसका इंतजार करता हो। उसके पास केवल काम, थकावट और अकेलापन था। लेकिन इस नई दुनिया में उसे एक ऐसा इंसान मिल चुका था जो उस पर अपनी जिंदगी से ज्यादा भरोसा करता था। रियान ने एलिना का हाथ पकड़ लिया। हाँ, अब मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। एलिना की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने रियान को टाइटली हग कर लिया और अपना सिर उसकी चेस्ट पर रख दिया। कुछ ही देर में वह पीसफुली सो गई। रियान उसके सिल्वर ब्लॉन्ड बालों पर हाथ फेरते हुए उसे देखता रहा। मुझे यह दूसरी जिंदगी गलती से मिली है, लेकिन अब मैं इसे बर्बाद नहीं करूं। उसने एलिना को थोड़ा और पास कर लिया। मैं इस जिंदगी को पूरी तरह जीऊंगा और इसे हमेशा प्रोटेक्ट करूं। लेकिन उसी समय यूनिवर्स से बहुत दूर, डार्क वर्ल्ड की सबसे गहरी जगह, एक विशाल थ्रोन के ऊपर बैठी शैडोवी एग्जिस्टेंस ने अपनी नर्म आंखें खोल दी। उसके सामने वायरान द्वारा खोला गया टूटा हुआ पोर्टल दिखाई दे रहा। उस शैडो ने धीमी आवाज में कहा, किसी ने मेरे एबिस डीमन को एक ही अटैक में इरेज कर दिया। डार्क वर्ल्ड की सारी जमीन कांपने लगी। इस नए सिस्टम ऑनर को जल्द ही मुझसे मिलना। वहीं रियान के सामने एक आखिरी सिस्टम वार्निंग खुली। अननोन हायर लेवल एग्जिस्टेंस ने आपकी प्रेजेंस डिटेक्ट कर ली है। रियान ने सोती हुई एलिना की तरफ देखा और स्क्रीन को हाथ से बंद कर, जो भी आना चाहता है आ जाए।